उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1150 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अपनी पिछली वाली वीडियो में कि इसके बाद जो चैप्टर आने वाले हैं वो एक से बढ़कर एक होंगे, तो भाई वो चैप्टर यही है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इस वाले चैप्टर में ईमू की पावर रिवील कर दी गई है। और हाँ उस्ताद, हमें ये भी बताया गया है कि जो हॉली नाइट्स है जो कि इमोर्टल है, तो उनकी इमोर्टलिटी आती कहाँ से। तो उस्ताद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, और कर लिया है तो थैंक यू। हाँ सब्सक्राइब करो। तो उस्ताद ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछले वाला चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि जो गनको की बॉडी में ईमू कंट्रोल ले लेता है। और हाँ वो ये भी बोलता है कि मैं तुमको बताऊंगा कि इस दुनिया में अगर गॉड होते तो वो कैसे रूल करते इस दुनिया के ऊपर। और हाँ जो फाइट थी सोमर वर्सेस गवान की, उसमें गवान जीत जाता है और सोमर के हिस्से में काट देता है। और हाँ जब गवान की फाइट होती है गनको से, तो भाई वो वहाँ पे सरेंडर कर देता है और गनको जो है वो उसको पहाड़ी से ऊपर से नीचे फेंक देती है। तो अब करते हैं अपना न्यू वाला चैप्टर स्टार्ट। तो इस वाले चैप्टर का टाइटल होने वाला है डोंट मी रिवर्स थी। अब ये टाइटल क्यों है और इसका मतलब क्या है ये तो बताया नहीं गया है, बट उस्ताद मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्स ही एक बोर्ड गेम है जिसमें कि लोग खेलते हैं। अगर आपने खेला हो तो मुझे कमेंट में बताना कैसे खेला जाता है। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के कवर स्टोरी की, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है यामाटो जो कि शिमोत्सुकी यासुई की जो स्वॉर्ड है उसको रिटर्न कर रही होती है एनमा श्राइन में। तो उस्ताद चैप्टर की स्टार्टिंग में होती है ईमू जो कि गनको की बॉडी में है वो अनलिस्ट करता है एक मैसिव कॉन्कर हाकी को, वो भी एल्बाफ के ऊपर, जिससे एल्बाफ के जो जायंट्स हैं और बच्चे हैं वो नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन हाँ सारे जायंट्स नॉकआउट नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो एल्बाफ के जायंट्स हैं वो इतने भी वीक नहीं है। भाई ईमू की कॉन्कर हाकी को झेलना भाई कोई छोटी बात नहीं है, अच्छे नॉकआउट हो सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों को याद है अहमित ने एक बार जॉय बॉय की हाकी अनलिस्ट की थी, जिससे कि जो 5 एल्डर्स हैं वो भी घुटने पे आ गए थे। और हाँ कौन कौन नॉकआउट हुआ है और कौन कौन खड़ा हुआ है ये पता चलेगा जब फुल चैप्टर आएगा तब। और हाँ मैं वीडियो डेली डाल रहा हूँ तो टेंशन मतलब सब कुछ कवर करेंगे। और उसके बाद जो डोरियन एंड ब्रोगी है और जो जायंट्स के पायरेट्स हैं वो अटैक करते हैं ईमू पे जो कि गनको की बॉडी में है। बट जो ईमू है जो कि गनको की बॉडी में जो ईमू है वो यूज करता है एक मैजिक बुक को, जिसके अंदर से कुछ नाइफ्स और गन्स बाहर आती है। अब अगर उस्ताद आप लोग ये बोलो कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई वन पीस में मैजिक का यूज करना बहुत बड़ी बात है यार। और फिर जो ईमू है जो कि गनको की बॉडी में है वो जो नाइफ्स है उससे स्टेप कर देता है ब्रोगी के आर्म को, और हाँ उसी आर्म पे गन से शूट भी कर देता है। उसके बाद ईमू बोलता है क्योंकि एल्बाफ का कोई राजा नहीं है, तो जो ईमू है वो गनको की बॉडी में से बोलता है कि जो डोरियन एंड ब्रोगी हैं उन दोनों को एल्बाफ का नया राजा बनना चाहिए। और उस्ताद अब यहाँ से मजा आना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ईमू जो है वो एक टेक्निक यूज करता है जिसका कि नाम वो रखता है डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट। और उस्ताद आप लोग नाम से ही समझ सकते हो ये किस टाइप की टेक्निक है। और हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि जो टेक्निक है ईमू की उसमें इसने किसी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो जो ईमू है वो यूज करता है टेक्निक कॉल्ड डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे वो जो डोरियन एंड ब्रोगी है उन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर देता है डेविल में। तो उस्ताद इस वाली जो टेक्निक है जो कि डेविल कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में बात करेंगे फुल डिटेल्ड वीडियो में। तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे, जहाँ पे जो ईमू है वो यूज करता है डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट की टेक्निक को, जिससे कि जो डोरियन एंड ब्रोगी हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डीमन में। और अगर आप लोग ये सोचो कि ये डीमन कोई एरा गैरा होगा, तो भाई ऐसा नहीं है। इस डीमन के पास है ग्रेट स्ट्रेंथ विद इमोर्टलिटी। और हाँ जो ग्रेट स्ट्रेंथ और जो इमोर्टलिटी है वो इन दोनों को मिली है एक जो इनकी लाइफ स्पैन के बदले में, यानी कि उनकी जो लाइफ स्पैन है उसका कुछ छोटे से हिस्से के बदले में। उस्ताद मतलब समझे इमोर्टलिटी का, भाई जो हॉली नाइट्स हैं उनकी भी कुछ ना कोई लाइफ स्पैन थोड़ी बहुत तो कम हुई होगी इन एक्सचेंज ऑफ इमोर्टलिटी। और हाँ उस्ताद चैप्टर के लास्ट में ईमू कमांड देता है अपनी डीमन आर्मी को, और ये डीमन आर्मी कौन सी है, वही है डोरियन एंड ब्रोगी और जो जायंट्स के पायरेट्स है उन सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने डीमन में, यानी कि किसने, ईमू ने। तो जो ईमू है वो कमांड देता है अपनी डीमन आर्मी को और जो ड्रीम मॉन्स्टर है उनको कि भाई जाके जारल को मार दो। और उस्ताद चैप्टर के लास्ट में एक नोट भी दिया गया है जिसमें कि हमें बताया गया है कि जो डीमन जायंट्स हैं, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं डीमन में, उनका साइज और के बराबर है। तो उस्ताद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और हाँ इस वाले चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो जब चैप्टर आएगा तब बात करेंगे पूरी डिटेल में। तब तक के लिए सायोनारा। लेकिन उस्ताद जाने से पहले लाइक करो।